Good morning students. My name is सुभाष कुमार कासवान. आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासवान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है. तो बेटा हम कर रहे थे चैप्टर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका था. चैप्टर एनसीईआरटी में 10 था और सृजन मैथ में चैप्टर 13 था इंट्रोडक्शन टू सर्कल. वो हमने सर्कल वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया. अब हम आज जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो हम चैप्टर कर रहे हैं बेटा 15 सृजन मैथ में. आपका एनसीईआरटी में चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सृजन मैथ में चैप्टर 15 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल. तो आज हम सृजन मैथ में से चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल. तो सभी बच्चों ने वीडियो देखनी है. एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी बच्चों ने ये वीडियो देखनी है और सभी बच्चों ने अपना होमवर्क करके मुझे सेंड करना है. तो चैप्टर 15 हम कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल. तो पहले आज हम उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. आज हम चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1. तो पहले उसका हम करेंगे इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 15 एरिया रिलेटेड टू सर्कल. सबसे पहले बात करते हैं सर्कल के बारे में. देखिए सर्कल हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के किसी भी पॉइंट से सपोज करो मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया और यहाँ ये इसका सेंटर है. कहीं भी पॉइंट लेके उसको मिला देंगे ये रेडियस है. अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेके इसको मिला दूं तो भी रेडियस है. इसको मैं यहाँ से मिला दूं तब भी रेडियस है. यहाँ पर पॉइंट लेके इसको मिला दूं तब भी रेडियस है. और ये रेडियस और ये क्या होगा इसका डायमीटर. ये कंप्लीट जो है इसका डायमीटर होता है. डायमीटर जो होता है ना सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डायमीटर क्या होता है. डायमीटर जो होता है ना वो रेडियस का ट्वाइस होता है. ये आपको पता है. ये आपका रेडियस है ये भी रेडियस है. रेडियस डायमीटर में होता है 2 रेडियस. तो अब बात कर रहे हैं सबसे पहले हम सर्कमफ्रेंस के बारे में. इसके सर्कमफ्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं. सर्कमफ्रेंस जो आपका सर्कमफ्रेंस होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है ना ये वाला सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफ्रेंस होता है हमेशा 2πr. इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो सर्कल का 2πr होता है. अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ द सर्कल की. इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं. सर्कमफ्रेंस होता है इसकी बाउंड्री. अगर हम इसकी बाउंड्री अगर इसके चारों तरफ हम एक चक्कर लगा दें ऐसे यानी कि इसकी जो बाउंड्री है ये जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस. ठीक है ना. तो ये इसका सर्कल का सर्कमफ्रेंस को बेटा हम पैरामीटर भी कह सकते हैं. सर्कल का पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस. ये जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का वो होता है 2πr. इसके बाद हम बात करते हैं बेटा एरिया ऑफ द सर्कल. जो आपका एरिया ऑफ द सर्कल होता है ना वो होता है πr². जो एरिया ऑफ द सर्कल है ना वो πr² होता है. जो आपका एरिया ऑफ द सर्कल होता है वो हमेशा क्या होता है πr² होता है. ठीक है. अब हम बात करते हैं बेटा सर्कल के क्वाड्रेंट के बारे में. भी सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है. अब सर्कल का बात हम सर्कल की करें तो सर्कल के क्वाड्रेंट की बात करते हैं. सर्कल का क्वाड्रेंट बेटा ये होता है. देखिए ये हमारे पास हम बात करते हैं सर्कल के क्वाड्रेंट के बारे में. अब देखिए जो सर्कल का क्वाड्रेंट होता है हमेशा याद रखना जब सर्कल के क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है. अब देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है. ये है इसका डायमीटर ये भी इसका डायमीटर. तो बेटा ये जो है एंगल है ना ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है. ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90. ये डायमीटर है ये भी डायमीटर. इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट. 1 2 3 4 ये चौथा हिस्सा है. तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट जो होगा हमारे पास एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. तो बेटा क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है पूरे सर्कल का ये चौथा हिस्सा है. तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट होता है πr²/4. एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा πr²/4. पूरे सर्कल का 1 2 3 4 फोर्थ पार्ट है तो πr²/4 है. अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये πr²/4 कैसे है. आप यहां से देख लो ना पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है πr² होता है. ये कौन सा हिस्सा है 1 2 3 4 चौथा हिस्सा है. तो ये वाला हिस्सा निकालना हो तो πr²/4. ये वाला हिस्सा निकालना हो तो भी πr²/4. कोई भी सर्कल का एक पार्ट देखो 1 2 3 4 1/4 पार्ट है तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है πr²/4 होता है बेटा. ठीक है ना. और वैसे हम इसका सेक्टर का फार्मूला भी लगा सकते हैं. तो सेक्टर क्या होता है ये तो बात हम कर रहे थे क्वाड्रेंट के बारे में. अब हम बात करते हैं बेटा सेक्टर. सेक्टर किसको बोलते हैं 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया. 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया होता है सेक्टर. उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर. अब आप ये देखिए बेटा ये है हमारे पास रेडियस और ये भी हमारे पास रेडियस है. ये भी रेडियस ये भी रेडियस और ये है आर्क. इसका नाम दे सकते हैं हम AOB. अब ये जो आर्क है
इसी आर्क से ये वाले रेडियस, इसी आर्क से ऐसे बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो बेटा इसका हम इसको बोलते हैं सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का ये वाला होगा मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, माइनर सेक्टर का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बेटा माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है ना, माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर। अब ये जो आर्क है, ये आर्क है, ये आर्क पूरे सर्कल का पार्ट है। ये वाले जो आर्क है ना, ए बी आर्क, वो किसका पार्ट है, पूरे सर्कल का पार्ट है बेटा। तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में ये थीटा, कितने में से, ये थीटा कितने में से, 360 में से, यानी कि ये आर्क ऐसे बना रही है एंगल थीटा, कितने में से, 360 में से। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब क्वाड्रेंट का एरिया बेटा आप यहां से भी निकाल सकते हो। अब आप कह रहे हो सर यहां से कैसे निकलेगा, आप इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास एरिया में क्वाड्रेंट आ जाएगा। देखो करके देखो, ये हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, अब थीटा हमारे पास है 90 डिग्री, कितने में से, 360 में से। तो मैं लिखूंगा 90 बाय में 360, 0 से 0, इसको काट दो बेटा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो ये लीजिए, आपने माइनर सेक्टर का फार्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो थीटा हमारे पास कितना बेटा 90 बाई 360 डिग्री, 0 से 0, इसको काट दो पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये देखो क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। तो क्वाड्रेंट के एरिया में अगर आप सेक्टर का फार्मूला लगाओगे ना तो तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी सर्कल का क्वाड्रेंट कहीं भी लिखा है बेटा, तो क्वाड्रेंट में हमेशा जो एंगल होगा ना, जो थीटा होगा, वो हमेशा बेटा 90 डिग्री होगा। तभी तो होगा ना 0 से 0, 9 4 36, तभी तो बनेगा बेटा पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो हमेशा उसका 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं बेटा मेजर सेक्टर के बारे में। देखिए ये हमारे पास है सर्कल, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास सर्कल है, ये है रेडियस, ये भी रेडियस, और ये आपकी आर्क है ए बी। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा, इस हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, इस हिस्से की, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। ये वाला हिस्सा है, ये होता है माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर होता है ये वाला हिस्सा। 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, बिटवीन एरिया, 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, बीच में ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इसको बोलते हैं बेटा माइनर सेक्टर। अब जो हिस्सा बच गया, ये वाला हिस्सा बच गया, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेजर सेक्टर। इसको बोलते हैं हम मेजर सेक्टर। ये है आपका मेजर सेक्टर, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। जो बच गया मेजर सेक्टर। अब बेटा मैं यहाँ पे ना माइनर सेक्टर का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अभी बताया माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मेजर सेक्टर की। मेजर सेक्टर को हम 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। माइनर सेक्टर का तो मैंने बता ही दिया आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं बेटा मेजर सेक्टर की। तो मेजर सेक्टर का एरिया हम 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। अब आप कह रहे हो सर 2 तरीके कैसे निकाल सकते हो, तो देखो 2 तरीकों से हम कैसे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर हम मेजर सेक्टर का एरिया हमें निकालना है तो बेटा मेजर सेक्टर का एरिया मैंने आपको 2 तरीकों से बताया है। पूरे सर्कल के एरिया में से, मतलब एरिया ऑफ द सर्कल, आप करोगे एरिया ऑफ द सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम इस पूरे सर्कल में से ये वाला हिस्सा मैं माइनस कर दूं, ये वाला हिस्सा निकाल दूं, पूरे सर्कल में से मैं ये वाला हिस्सा निकाल दूं तो क्या बचेगा, मेजर सेक्टर बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर मैं इस पूरे सर्कल में से बेटा ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं, ये वाला हिस्सा निकाल दूं, तो ये मेजर सेक्टर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो पूरे सर्कल में से, पूरा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से मैं निकाल दूं मतलब माइनस कर दूं। क्या माइनस कर दूं बेटा, ये वाला माइनर सेक्टर, ये जो माइनर सेक्टर है ये वाला माइनस कर दूं। तो माइनर सेक्टर का एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बेटा पाई आर स्क्वायर यहाँ से जब कॉमन निकालोगे ना तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, थीटा बाई में 360 डिग्री। तो ये फार्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर टू 1 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री। ये फार्मूला होता है इसका मेजर सेक्टर का। अब आप कह रहे हो सर जी, आप कह रहे हो 2 फार्मूले हैं, इसको 2 तरीकों से कैसे निकाल सकते हैं। एक तो बेटा ये वाला फार्मूला पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री, एक तो ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हो, और एक इसका तरीका और भी है, लेकिन उसके लिए आपको ना इस एंगल का पता होना चाहिए।
आपको इस एंगल का पता होना चाहिए ये वाला एंगल कितना है। मान लो सपोज करो ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री है, मान लो ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो आपको इस एंगल का पता करना पड़ेगा। ये होता है मेजर सेक्टर बेटा, ये वाला ये मेजर सेक्टर होता है। अब मैंने आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, तो दूसरे तरीके में हम मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यार, अब दूसरे तरीके में हम ऐसे निकालेंगे। देखो ये पहले इस एंगल का याद रखना, जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ ना, उसमें बेटा आपको रिफ्लेक्स एंगल लेना है। रिफ्लेक्स एंगल ये है आपका अंदर वाला इंटीरियर एंगल, ये वाला जो एंगल है इस एंगल का पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला एंगल। अब इसका फार्मूला यही लगाना है आपने, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। फार्मूला वही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। लेकिन बेटा यहाँ पर जो थीटा अब लोगे ना आप मेजर सेक्टर में, तो वो आपने थीटा कौन सा लेना है, रिफ्लेक्स एंगल लेना है। मतलब जो ये देखो, जैसे सपोज करो ये हमारा 60 डिग्री है, मान लो ये हमारा 60 डिग्री है बेटा, ये वाला आपका 60, तो ये वाला एंगल कितना होगा, इधर वाला ऊपर वाला ये वाला, तो ये हमारा ये कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। तो बेटा ये मान लो हमारा 60 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमारे पास कितना आएगा बेटा, 300 डिग्री आएगा। तो अब आपने यहाँ पर जो थीटा है ना, वो आपने रिफ्लेक्स एंगल लेना है। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि ये वाला लेना है, ये वाला एंगल, 60 नहीं लेना बेटा, 60 नहीं, 60 तो माइनर सेक्टर में, मेजर सेक्टर में मेजर एंगल लेना है आपने। मेजर सेक्टर में मेजर एंगल बड़े वाला एंगल लेना, छोटे वाला नहीं लेना है, ये नहीं लेना, ये वाला एंगल लेना 300 डिग्री। अब यहाँ पे फार्मूला ऐसे होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा आपने ये वाला लेना है 300 डिग्री, 300 बाई में 360 डिग्री। अगर 60 है तो ये 300 हो जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ पर बेटा 100 डिग्री है तो यहाँ पे 200 डिग्री आ जाएगा। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये यहाँ पे 270 डिग्री आ जाएगा। अगर यहाँ पे 120 डिग्री है तो ये ऊपर वाला 180 का हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, यानी कि 360 में से माइनस कर देंगे ये वाला एंगल, तो ये वाला रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। अब इसको मैं काट देता हूँ 0 से 0, इसको काट दो 6 5 36, 6 6 36, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 5/6। यहाँ पाई आप लगाओगे 22/7, रेडियस उसमें गिवन होगी, ये वाला काम लगा सकते हो। बस ये ध्यान रखना बेटा, इसमें जो थीटा लेना है वो आपने मेजर एंगल लेना है, रिफ्लेक्स एंगल लेना है, ये वाला एंगल लेना है, ये वाला एंगल, मतलब ये अंदर वाला नहीं, ये वाला एंगल लेना है मेजर सेक्टर का, ठीक है ना। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, माइनर और मेजर सेक्टर, दोनों तरीकों से हम मेजर सेक्टर हम दो तरीकों से कैसे निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा माइनर और मेजर सेक्टर के बाद, अब हम बात करते हैं सेगमेंट के बारे में। तो देखो बेटा सेगमेंट जो है हमारा, सेगमेंट निकालेंगे तो सेगमेंट कैसे निकालें। अब सेगमेंट देखो कैसे निकलता है, ये है हमारे पास सर्कल, ये है बेटा कोड। हमेशा याद रखना कोड और आर्क के ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये कोड और आर्क, इसको बोलते हैं बेटा माइनर सेगमेंट। वो था माइनर सेक्टर। सेक्टर किसको बोलते हैं, 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया होता है माइनर सेक्टर। लेकिन सेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, माइनर सेगमेंट। ये वाला हिस्सा कोड और आर्क के बीच का एरिया, ये होता है माइनर सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं बेटा माइनर सेगमेंट। और ये जो हिस्सा बच गया इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं बेटा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो बेटा माइनर सेगमेंट हम निकालते कैसे हैं, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। देखो माइनस, ये वाला माइनर सेगमेंट, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, अब देखो ये है हमारे पास रेडियस, ये हमारे पास क्या है रेडियस, और ये है हमारे पास कोड। अब मैंने आपको बताया कोड और आर्क के बीच का एरिया, ये वाला हिस्सा होता है माइनर सेगमेंट। ये वाला कैसे निकलेगा बेटा, इसका नाम दे देता हूं मैं O A B, इसका नाम दे दिया C। अब ध्यान से देखो, अगर मैं OACB सेक्टर में से, OACB सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये माइनस सेक्टर आ जाएगा। दोबारा देखो, अगर हम, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास सेक्टर, माइनर सेक्टर OACB माइनर सेक्टर। अगर मैं इस माइनर सेक्टर के एरिया में से, माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अगर मैं OACB माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया, ये वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये वाला माइनर सेगमेंट आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं OACB सेक्टर में से, माइनर सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं
तो ये माइनस कोड से नीचे वाला माइनस सेगमेंट का एरिया आएगा कि नहीं आएगा। तो बेटा इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम करेंगे एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, यानी कि ये वाला जो कोड से नीचे वाला माइनर, ये वाला कोड से नीचे वाला, ये भी कोड से नीचे, ये कोड से नीचे वाला, इसको बोलते हैं माइनस सेगमेंट। ये वाला एंगल है हमारे पास थीटा, ये थीटा हमारे पास कितना ही हो सकता है, ये वाला जो एंगल है हमारे पास थीटा है, ये थीटा है। तो बेटा कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। तो माइनस सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, पूरे OACB सेक्टर OACB में से, OACB सेक्टर में से, कौन सा सेक्टर बेटा, माइनस सेक्टर, OACB माइनस सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये माइनस कर दूं, OACB सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो बेटा कोड से नीचे वाला, ये वाला माइनस सेगमेंट, कोड से माइनस सेगमेंट, कोड से नीचे वाला ये वाला, इसका एरिया आएगा सेक्टर माइनस ट्रायंगल। तो माइनस सेगमेंट का फार्मूला आपने याद रखना है बेटा, सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करना है। अब सेक्टर का एरिया आपको पता ही क्या होता है, सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय में 360 डिग्री होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय में 360 डिग्री। पाई आपको पता है 22/7, रेडियस आपको पता ही होगा, जो दोगे वो लिखना है, थीटा आपने ये वाला लिखना है, बाय में 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब एक चीज हमेशा याद रखना, अब ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है भाई यहाँ पे सर ट्रायंगल का हम कौन सा फार्मूला लगाए, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल आ सकता है, यहाँ पर 90 डिग्री का भी एंगल आ सकता है, यहाँ पे 120 डिग्री का भी एंगल आ सकता है। तो बेटा मैं एक ही फार्मूला आपको बताऊंगा, एक ही फार्मूला, वो फार्मूला ये होगा कि यहाँ पे रेडियस 2 बार है और ट्रायंगल में हम यूज करते हैं 1/2, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ज़्यादातर हम ट्रायंगल के एरिया में 1/2 यूज करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर यही बेस यही हाइट होती है हमारे पास, ये रेडियस कितनी बार है, 2 बार। तो ट्रायंगल का एरिया का एक ही फार्मूला बताऊंगा, चाहे यहाँ पे 60 डिग्री आ जाए, चाहे यहाँ पे 90 डिग्री आ जाए, चाहे यहाँ पे 120 डिग्री आ जाए, चाहे यहाँ पे 45 डिग्री आ जाए, कोई मर्जी एंगल आए, पूरे ट्रायंगल का एक ही फार्मूला लगाना है। सर्कल के अंदर सेंटर पर, सर्कल के अंदर सेंटर पर अगर कोई ट्रायंगल बन रही है, कहाँ बात कर रहा हूं मैं, सेंटर पर, सर्कल का सेंटर O, सेंटर पर अगर कोई ट्रायंगल बन रही है तो उसका एक ही फार्मूला आपने लगाना है, चाहे कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए उसमें, चाहे यहाँ पे 60 डिग्री आ जाए, आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला नहीं लगाना, आपको सर 60 डिग्री है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। यहाँ पे 90 डिग्री आ जाए, आप राइट एंगल ट्रायंगल का लगा सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया बेटा, चाहे यहाँ पे 60 हो, चाहे 90 हो, चाहे 120 हो, चाहे 45, कोई मर्जी आ जाए, एक ही फार्मूला लगाना है आपने बस, और वो फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मैंने क्यों लिया, 1/2 तो हम यूज करते हैं ट्रायंगल में, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये लेना आपने, ये वाला नहीं लेना, कोड नहीं लेनी आपने ये दोनों साइड लेनी है, ठीक है, बेस इंटू हाइट इसको लेने वाला, ठीक है, बेस इंटू हाइट। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 आर यहाँ पे 2 बार है, 1/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हम करेंगे बेटा साइन थीटा। थीटा मैंने क्यों किया, यहाँ पे 60 डिग्री आ जाए तो साइन 60 की वैल्यू, यहाँ 45 आ जाए तो साइन 45 डिग्री, अगर 120 डिग्री आ जाए साइन 120 डिग्री, 45 आ जाए साइन 45, 90 आ जाए साइन 90 डिग्री, जो भी एंगल होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब ये फार्मूला आपने लगाना है, माइनस सेगमेंट का ये फार्मूला होता है, सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सेक्टर का पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। और बेटा इस ट्रायंगल का एरिया मैंने आपको बताया एक ही फार्मूला लगाना है, सर्कल के अंदर जब कोई ट्रायंगल बनती हो तो ये फार्मूला लगाना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये था हमारा माइनस सेगमेंट। अब हम बात करते हैं बेटा मेजर सेगमेंट की। अब मेजर सेगमेंट कौन सा है, ये माइनर है, कोड से नीचे वाला, जो कोड से ऊपर वाला है वो क्या है, मेजर है, ये माइनर है, और ये कौन सा सेक्टर बेटा, मेजर सेगमेंट है। अब मेजर सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालोगे, पूरे सर्कल में से माइनस सेगमेंट का इसका जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा पूरे सर्कल में से आपने माइनस सेगमेंट का जो आंसर निकाला है वो माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। पूरे सर्कल में से माइनस सेगमेंट का एरिया माइनस करेंगे बेटा, मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। तो हम अब बात करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट।
अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे? पूरे सर्कल में से, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल में से आपने क्या माइनस करना है? पूरे सर्कल में से आपने क्या माइनस करना है? ये वाला हिस्सा माइनस सेगमेंट, ये वाला कोड से नीचे वाला माइनस सेगमेंट का, तो माइनस सेगमेंट का एरिया माइनस करना है आपने। माइनस सेगमेंट का एरिया ऐसे करना है। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और माइनस सेगमेंट का एरिया जो आपने निकाला है, माइनस सेगमेंट का एरिया जो आप निकालोगे, जो भी आंसर आएगा इसमें से ये माइनस करना है, तो वो आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, पूरे सर्कल में से जो माइनर वाला माइनस कर दोगे, मेजर सेगमेंट वाला आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम करते हैं आगे। एक हम बात करते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क, हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? देखो बेटा, ये है हमारे पास सर्कल, ये है हमारे पास रेडियस, ये भी हमारे पास रेडियस, ये वाला एंगल थीटा, इसकी लेंथ निकालनी है एल, इसकी लेंथ एल मान लेंगे हम, ए बी। अब बेटा इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द आर्क, इसकी लेंथ निकालनी है। कैसे निकालोगे लेंथ ऑफ द आर्क? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा लेंथ ऑफ आर्क। अब इसकी लेंथ कैसे निकालोगे आप? अब ये जो लेंथ है ना, एरिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे एरिया की बात नहीं हो रही, लेंथ की बात हो रही है। भी उसकी लेंथ क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ, ये लेंथ। अब ये लेंथ, ये वाली जो आर्क है वो किसका पार्ट है बेटा? पूरे सर्कल का, मतलब ये वाला हिस्सा पूरे सर्कल का है ना, पूरे सर्कल का एक पार्ट है। तो पूरे सर्कल का पैरामीटर लेंगे हम, बात लेंथ की हो रही है तो हम क्या लेंगे बेटा? पैरामीटर, पूरे सर्कल का पैरामीटर, पैरामीटर यानी सर्कमफ्रेंस। तो पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर। पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है बेटा 2 पाई आर मल्टीप्लाई में। अब आप देखो ये वाली जो आर्क है ना, ये सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है, यानी कि ये वाली जो है ना सेंटर पे बना रही है थीटा। ये थीटा कितने में से? 360 में से। ये वाला थीटा कितने में से? ये देखो ये जो आर्क है, ये सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही है ऐसे, थीटा कितने में से? 360 में। तो 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, ये फार्मूला होता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर क्या हम इसको 2 को काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हो बेटा, अगर आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, काट के छोटा कर लो चाहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको काटना है तो काट सकते हो। जैसे इसको मैंने काट दिया तो कितना आया? 180 डिग्री आ गया बेटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं पाई आर इंटू थीटा बाई में 180 डिग्री। ये भी आप लगा सकते हो लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या बन रहा है? ये 2 रेडियस और आर्क, इसको बोल रहे हैं बेटा माइनर सेक्टर। अगर इसका पैरामीटर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? माइनर सेक्टर का एरिया तो मैंने बता दिया आपको। अब माइनर सेक्टर का अगर पैरामीटर निकालना आ जाए तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज करोगे? देखिए, अगर हमें ये है हमारे पास रेडियस, ये भी हमारे पास रेडियस ही ओ है, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी ये सेक्टर है, ये है हमारे पास थीटा। अब बेटा ओ ए सी बी सेक्टर है ना, कौन सा सेक्टर है बेटा? माइनस सेक्टर। अगर आपको इसका पैरामीटर पूछा जाए भी बताइए इसका पैरामीटर क्या है? एरिया तो पता है इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है बेटा, लेकिन इसका पैरामीटर पूछ लिया जाए भी माइनस सेक्टर का पैरामीटर बताओ। अब पैरामीटर देखो कैसे निकालोगे माइनस सेक्टर का? मैं यहाँ लिखूंगा पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर, पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए सी बी, ये हमारे पास पैरामीटर है। पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए सी बी, पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर। पैरामीटर कैसे निकालोगे? पैरामीटर निकालेंगे बेटा, इसके अंदर है ना ये आर्क है और ये हमारे पास क्या है? रेडियस। कितने रेडियस है इसमें? पैरामीटर किसको बोलते हैं बेटा? बाउंड्री को बोलते हैं।
यानी कि ये वाला हिस्सा, ये रेडियस, ये रेडियस, कितनी रेडियस होगी बेटा? 2 रेडियस। मैं बात एरिया की नहीं कर रहा, मैं बात पैरामीटर की कर रहा हूँ। पैरामीटर यानी कि उसकी जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, ये वाला और ये वाला, इसका बताओ पैरामीटर। तो ये रेडियस कितनी रेडियस होगी? 2 रेडियस होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 रेडियस प्लस, अब ये दो रेडियस होगी। अब ये क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क। ये क्या है हमारे पास? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? आर्क है। ये जो आर्क है, ये वाली आर्क, इसकी लेंथ ऑफ आर्क मैंने अभी बताया था। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? अभी बताया था। ये वाला आर्क पूरे सर्कल का पार्ट है, ये पूरे सर्कल का पार्ट है। तो क्या होगा? पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। इस लेंथ ऑफ आर्क का अभी मैंने फार्मूला बताया था, 2 पाई आर इंटू, अब ये आर्क ये बना रही है एंगल थीटा, कितने में से? 360 में से। तो 2 पाई आर थीटा बाय में 360 डिग्री, ये लगा सकते हो आप चाहो तो इसमें 2 आर कॉमन भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसमें 2 आर कॉमन ले सकते हो। यहाँ से 2 आर कॉमन ले लो, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा पाई थीटा बाय 360 डिग्री। ये फार्मूला लगा सकते हो पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर का। इसमें भी 2 आर है, इसमें भी 2 आर है, तो यहाँ से 2 आर कॉमन आएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ से 2 आर कॉमन आएगा, क्या बचेगा? पाई थीटा बाय 360 डिग्री। ये वाला फार्मूला लगा सकते हो आप। ये वाला फार्मूला किस में लगेगा? पैरामीटर में लगेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इसके बाद बेटा आपसे पूछा जाए बी एरिया इनक्लोज बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल। अगर आपसे पूछा जाए एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल, टू कंसेंट्रिक सर्कल है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल, उसके बीच का एरिया निकालना हो। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, उसके बीच का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो, एक तो ये वाला सर्कल हो गया और एक ये वाला सर्कल। अब इसका एक ही सेंटर है O। अब बेटा आपसे पूछा जाए इसका एरिया निकालो, इसका एरिया कैसे निकालोगे आप? अगर इसका एरिया पूछा जाए, ये वाला एरिया, इसका एरिया, ये वाला कैसे निकालोगे? आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दो। ये है आउटर सर्कल, ये है आपका इनर सर्कल। अगर मैं आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो बेटा ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा, इसका एरिया आ जाएगा। तो इसमें आप देखो, ये है हमारे पास स्मॉल रेडियस इतनी है, कैपिटल रेडियस होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है स्मॉल रेडियस। कैपिटल रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लो, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लो, ये आपकी होगी कैपिटल रेडियस, ये आपकी कैपिटल रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक, ये स्मॉल रेडियस होगी। तो इसका एरिया इसका एरिया दोनों कंसेंट्रिक, ये जो बीच का एरिया, ये वाला एरिया कैसे निकालोगे बेटा? इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप? हैं, आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दो। अब बेटा आउटर सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है, और इनर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। आउटर में कैपिटल आर आ जाएगी, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटर कैपिटल आर आ जाएगी, और इनर में स्मॉल आर आ जाएगी। आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, कॉमन ले लो बेटा, इसमें पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। ये फार्मूला लगाना है आपने। एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल, 2 कंसेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया निकालना हो तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा ये आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो मैंने करवा दिए, सभी फॉर्मूले, ठीक है ना। इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो हमारे बेसिक हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो हम स्टेप करेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे, उस वीडियो में हम करेंगे आगे एक्सरसाइज 15.1, ठीक है ना बेटा। तो ये सभी बेसिक फॉर्मूला सभी बच्चों ने अच्छी तरह देखने हैं। आपको पता होना चाहिए माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। सर्कल का पैरामीटर क्या है, एरिया क्या है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है,
तो ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं, बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं, वो सभी बच्चों को अच्छी तरह आने चाहिए। ओके बेटा, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे।